प्रिय मेरे भाई बहन, एक प्रश्न बहुत दिनों से पूछा जा रहा है कि गुरुजी, दो व्रत अगर एक ही दिन आ जाएं अथवा एक व्रत आज और एक व्रत कल, जैसे कि इस बार हम लोगों को प्राप्त हो रहा है 24 जुलाई रविवार को कामिका एकादशी का व्रत और अगले दिन जो है श्रावण सोमवार का व्रत, तो दोनों व्रत की विधि हम कैसे संपन्न कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम एकादशी व्रत रहते हैं तो द्वादशी में अगले दिन हमें पारण करना चाहिए। पारण का समय भी प्रातः 8:15 बजे तक का ही उत्तम है। तो ऐसे में हमारा सोमवार के व्रत का क्या होगा? तो मेरे भाई बहन, जब दो व्रत एक साथ में होते हैं तो उसमें जो बड़ा होता है वो नियम लागू होता है। जैसे कि आप एक बार गलती से बेटिकट आप ट्रेन में घुस जाएं तो आप स्लीपर कोच में कुछ रहें, उसके बाद में आप सीधे जो है सेकंड एसी, थर्ड एसी अथवा फर्स्ट एसी में घुस जाएंगे, तो जहां आप पकड़े जाएंगे उसका चालान, उसका प्लांटी आपको देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जब दो व्रत एक दिन साथ में होते हैं तो जिस व्रत का विशेष नियम है, जैसे एक व्रत में एक समय आप भोजन कर सकते हैं, दूसरे व्रत में आप भोजन नहीं कर सकते हैं, तो हाँ, भोजन न करना ही उत्तम होता है, वही नियम माना जाता है। एक व्रत में आप जल पी सकते हैं, दूसरे व्रत में जल नहीं पी सकते हैं, तो आपको जल नहीं पीना चाहिए। ये तो उसी दिन का नियम हो गया जिस दिन एक ही व्रत जो है एक ही दिन में दो व्रत हैं। अब जैसे कि इस बार प्राप्त हो रहा है कि रविवार को एकादशी का व्रत है, सोमवार को जो है श्रावण सोमवार का व्रत है, और वो भी जो है पारण का समय प्रातः 8:15 बजे के अंदर है। तो जो लोग सोमवार को केवल एक अन्न खाते हैं, जो कि नियम है, अगर खाना चाहें तो वो भी सूर्यास्त के बाद खाते हैं, तो कैसे वो खाएंगे? अगर सुबह खा लेंगे तो जय जय सिया राम, उनका व्रत भंग हो जाएगा, नहीं खाएंगे तो उनका पारण कैसे होगा? तो इसमें किसी प्रकार की चिंता ना करें। इसका एक नियम और भी है, जैसे कि आप एकादशी को निर्जला रहते हैं तो द्वादशी को, मतलब जैसे कि आप कल रविवार को निर्जला रहे तो अगले दिन केवल जो है जल पीने से आपका पारण हो जाएगा। आप अगर केवल दूध पी करके व्रत को आपने धारण किया है तो चाय पीने से आपका पारण हो जाएगा। अगर आपने फल खाया है तो आलू वगैरह जो भी कुछ उबला हुआ आपने ग्रहण कर लिया तो आपका जो है जय जय सिया राम पारण हो जाएगा। अगर आपने विधिवत आलू वगैरह भी लिया है तो फिर अन्न खाने से ही पारण होता है सामान्य रूप से। अब चूंकि सोमवार का व्रत है तो उसमें हम क्या करें? तो करना यह है कि अगर आपने एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का अथवा अपने भगवान का ही विशेष पूजा किया है तो अगले दिन भी सुबह उनका पूजन किया जाता है। तो पूजन के बाद में अगर कहा सके नारायण का रूप है, शालिग्राम जी है, तो उनका चरणामृत लिया तो उससे भी पारण हो जाता है। अगर आप शिव जी की विशेष पूजा प्रातः करते हैं और उनका चढ़ा हुआ अर्पित किया हुआ पारण की भावना से कि प्रभु आपके बेलपत्र में ग्रहण करके पारण कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ, तो बेलपत्री ग्रहण करने से भी आपका पारण हो सकता है। अथवा भगवान विष्णु जी का पूजन किया है तो तुलसी दल ग्रहण करने से भी आपका पारण हो सकता है। और पूरे दिन जैसे बिना नमक का विधि है, अगर आप बीमार नहीं हैं श्रावण में सोमवार के दिन अथवा जिस रूप में भी आप रहते हैं हर सोमवार को उसी रूप में रहिएगा। केवल 8:15 बजे के अंदर में आप बेलपत्र ग्रहण करके अथवा फल ग्रहण करके अथवा जो है भगवान का चढ़ाया हुआ तुलसी का दल ग्रहण करके, अथवा भगवान को ना भी चढ़ाया है तो एक तुलसी का पत्ता तोड़ा और भगवान ये आपको अर्पण कर रहा हूँ उस भावना से ग्रहण कर लिया तो भी आपका पारण हो जाता है। अथवा चाय तो लगभग सभी लोग पी ही लेते हैं। तो इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कभी भी ये दुविधा आए कि एक ही दिन दो व्रत है तो जो है जिसका विशेष नियम है उस नियम का पालन कीजिए। और दूसरे दिन की भी विधि वही होती है कि उस दिन भी आप पूर्ण रूप से उस व्रत का नियम का पालन करेंगे तो भगवान की कृपा से दोनों व्रत का जो है आपको लाभ मिलेगा। पहले वाला नियम फिर आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के दोनों व्रत कीजिए। शिव जी आपका परम कल्याण करें, आपके मनोरथ को पूर्ण करें, ही प्रभु से प्रार्थना है और निश्चित ही पूर्ण करेंगे। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। और श्रावण सोमवार को जो सामूहिक हर वर्ष अपने हिंदू रिचुअल्स चैनल की तरफ से पूजा होती है, इस बार 9 अगस्त को रखा गया है। उससे संबंधित पूरी जानकारी के लिए जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर मैसेज कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
जय सिया राम।